क्लास 10th के हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ। मैथ में प्रश्नावली कितना है बाबू? 4.3 है। 4.3 है। 4.3 बनाने से पहले कुछ नियम है, रूल है ना, उसको हम लोग देखते हैं। बात समझे? तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ इसमें जानना है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति यानी मूल की प्रकृति जानेंगे तो मूलों की प्रकृति द्विघात समीकरण में व्यापक सूत्र पढ़े हैं। ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 है ना। ये होता है द्विघात समीकरण के व्यापक सूत्र। द्विघात समीकरण के व्यापक सूत्र है ना। नेक्स्ट है आपको कि विविधकर, कोची बोलते हैं इसको? विविधकर। विविधकर को सूचित कोची से करते हैं? d से, यानी d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। यहां तक इसको दिक्कत है? अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है केस 1, केस 2 और केस 3। अब केस 1, केस 2, केस 3 में आप देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि d का मान धनात्मक होता है तो मूलों का अस्तित्व होगा। यानी d का मान धनात्मक आएगा। d का मान धनात्मक यानी प्लस में आएगा। जैसे आपका 3 है ना, 4, ये सब कोची में है जी? प्लस में है ना। तो जब d का मान धनात्मक आएगा तो मूल का अस्तित्व होता है। मूल का अस्तित्व होता है। बात समझे? यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। यानी d का मान प्लस में आएगा तब मूल क्या होगा? अस्तित्व होगा। मूल अस्तित्व होगा है ना। और दोनों मूल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। नेक्स्ट आपका केस 3 में देखिए लिखता है कि यदि d का मान 0 आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा। d का मान 0 भी आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। यानी d का मान प्लस में आएगा तो अब तब वो भी मूल का अस्तित्व होगा, और d का मान 0 आ जाएगा फिर भी मूल अस्तित्व होगा है ना। तथा समान होगा। जब 0 आएगा तब मूल क्या हो जाएगा जी? समान होंगे। यहाँ पे मूल कहा कि अलग अलग होगा। पूछेगा कि मूल अलग अलग कहाँ होता है? तो जब धनात्मक मान आएगा। बात समझे? जब धनात्मक में आएगा तब मूल क्या हो जाएगा? अलग अलग है ना। अलग अलग उसका मान रहेगा। बात समझे? x का मान जो होगा से अलग अलग होंगे। और जब 0 आ जाए है ना, d का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए तो मूल अस्तित्व होगा परंतु समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। यानी 2 तो 2। बात समझे? 5 5 है ना, 5 5 इस तरह से। बात समझे? यानी मूल क्या हो जाएगा? समान होगा। ये आपका तीसरा है केस में कि यदि d का मान ऋणात्मक यानी -2, -3 है ना, -4 है ना, तो d का मान ऋणात्मक आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यानी d का मान जब माइनस आएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। उसका पहला क्वेश्चन वो कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि, कौन विधि से? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा है ना, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बात समझे? कौन विधि से बनाना है जी? पूर्ण वर्ग विधि से। कौन विधि से बनाना है? पूर्ण वर्ग विधि से। बात समझे? पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है इसको। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो 2x² माइनस में 7x प्लस में 3। यहाँ पे कहा है मूल अस्तित्व हो तो, मूल अस्तित्व हो तो तबे पूर्ण वर्ग विधि से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हल कहते हैं और हल में कहेंगे a बराबर है ना। तो a बराबर कितना है भाई? तो a बराबर 2 है। b बराबर कितना है? -7। b बराबर कितना है जी? -7। और c बराबर कितना है? 3। c बराबर कितना है? 3 है। बात समझे? तो अब आपको एक फॉर्मूला होता है d बराबर यानी विविधकर बराबर b² माइनस 4ac है ना। तो b का मान कितना है? b का मान है -7। तो -7 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर। -4 गुने a का मान क्या है आपका? 2 और c का मान कितना है? 3। यही ना है। चलिए तो अब क्या कहोगे? 7 7 49 माइनस में 4 दूनी के 8 और 18 की 24 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 25 है ना। यानी d बराबर क्या आ गया? 25। d बराबर 25 आ गया। जब d बराबर 25 आ गया तो आप कह दीजिए है ना, कहिए कि d का मान कौन है? धनात्मक है। कौन है? धनात्मक है। d का मान धनात्मक है यानी प्लस में है ना, तो इसलिए इसको धनात्मक बोलते हैं। अतः मूलों का अस्तित्व होगा। अतः मूलों का अस्तित्व होगा। मूल अस्तित्व होगा। लिख दीजिए कि मूल अस्तित्व होगा है ना। मूल अस्तित्व होगा। कह दीजिए कि मूल अस्तित्व होगा। बात समझे? है ना। यानी मूल इसका जो होगा वो क्या होगा? तो अलग अलग होगा। इसका मूल क्या होगा? अलग अलग होगा। बात समझे? तो अब इसको हम बनाते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से जब इसको बनाओगे तो आप लिखोगे यहाँ पे है ना 2x² माइनस में क्या लिखोगे जी? 7x और प्लस में 3 इक्वल टू 0। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह दो कि दोनों तरफ
दोनों तरफ, है ना, दोनों क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, बची भाग देने पर, है ना, भाग देने पर। तो दोनों तरफ जब 2 से आप भाग देंगे, तो दोनों तरफ जब 2 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, काहे 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे जितना अंक होता है ना उतने हम लोग कितना जितना यहाँ पे रहेगा उतने से ही दोनों तरफ क्या कर देना है, आपको भाग कर देना, बात समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर बटा में 2 माइनस 7x बटा में 2 और प्लस 3 बटा में 2 और बराबर में 0 बटा में 2। यानी दोनों तरफ इन्हें भी 2 से हम भाग कर दिए और इधर भी दोनों से भाग कर दिए 2 से, बात समझे। यानी देख रहे हैं दोनों तरफ हमने 2 से क्या किया है, भाग किया है, दोनों तरफ 2 से भाग किया है, बात समझे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम कहेंगे सर ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, और कहीं कटेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कोची, तो यहाँ पे आप लिखिएगा x स्क्वायर, है ना भाई, x स्क्वायर माइनस में 7 बटा में 2x, है ना, और प्लस में 3 बटा में 2 और इधर 2 से 0 में भाग करेंगे तो 0, बात समझे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कोची, इसको मान लेते हैं हम लोग a, इसको क्या मान लेते हैं a, और इसको मान लेते हैं हम लोग कोची 2ab, कोची मान लेंगे 2ab। तो थोड़ा से पूछेंगे कि a बराबर कितना है, तो a बराबर यहाँ पे कितना है जी, चूंकि a बराबर कितना है, तो a बराबर है आपका x, a बराबर क्या है x, यही ना जी एक इसको हमने माना है, बात समझे। तो a बराबर क्या हो गया यहाँ पे x, इसको आप समीकरण फर्स्ट का दो, ऐसे फर्स्ट का दो यहाँ पे, बात समझे। तो a बराबर x हो गया। अब तुमसे कह रहे हैं हम कि 2ab, तो 2ab बराबर कितना है, तो 7 बटा में 2x, यही ना जी, 7 बटा में क्या है 2x। तो यहाँ पे 2 के 2 लिखो, देखो बढ़िया से समझो, यहाँ पे समझना है आपको, यहीं पे बढ़िया है, यहाँ आप समझ गए, समझिए कि पूरे समझ गए, बात समझे। तो देख लो यहाँ बढ़िया से x स्क्वायर के x स्क्वायर, ये वाला 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर माइनस में 7 बटा में 2, है ना, x और प्लस में 3 बटा में 2 बराबर में 0। इसको हमने x को क्या माना है a, और ये 7 बटा 2 x को क्या माने हमने 2ab, बात समझे, 2ab माना, बात समझे। तो तुमसे पूछेंगे कि a बराबर कितना है, तो x है। अब 2ab बराबर क्या है, तो 7 बटा में 2x, यही ना जी, 2ab बराबर, तो ठीक है। अब देखो, अब तुमसे हम कहें, अब तुमसे मान लीजिए हम कहें कि 2 के 2 लिखेंगे। अब 1 बराबर a का मान कितना है, x है ना जी, x, यहाँ गुना का चिन्ह छुपल है, b नहीं पता, b हमको पता है नहीं पता है, बराबर में 7 बटा क्या लिखेंगे 2, और यहाँ x है तो x, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर के इधर बराबर को उधर, जब सेम हो तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 2 से b में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2b, और इधर बच गया कुछ 7 बटा में 2। अगर इसको तिरछा तिरछी गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तिरछा तिरछी जब आप गुना करोगे तो 2 दूनी के 4 भी होगा, है ना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको हम कहेंगे, यहाँ पे कह दें, यहाँ पे कह देता है, ठीक है, यानी हम कहेंगे तो 2 दूनी के 4 भी हो जाएगा, है ना, और बराबर में 7। तो इसलिए b बराबर, तो b बराबर 7 बटा में 4, 7 बटा में 4। तो 7 बटा जो 4 आ गया आपका मान b का। तो यहाँ पे अब हम लोग कहेंगे कि b का मान, है ना, b का मान समीकरण फर्स्ट में एक बार प्लस और एक बार माइनस रखने पर, एक बार प्लस और एक बार माइनस रखने पर, देखिए यहाँ पे बढ़िया से ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो जी, वीआईपी मैथ है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि b का मान, है ना, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते ना, समीकरण फर्स्ट में एक बार प्लस कोची, एक बार प्लस तथा, हाँ, तथा एक बार, है ना, माइनस, हाँ, माइनस में रखने पर, बात समझे, रखने पर, इतना कोई दिक्कत है नहीं। तो समीकरण 3 आप समीकरण फर्स्ट उठाओ आप यहाँ से, तो जो है आप नोट कर लो, यहाँ से कहोगे सर x स्क्वायर की x स्क्वायर माइनस में, है ना, 7 बटा में 2x, यही ना जी, और प्लस में क्या है तो 3 बटा में 2, और बराबर में कोची है 0, यही ना है। अब इसमें आप मान रख दो, तो रखोगे तो कहोगे कि सर x स्क्वायर की x स्क्वायर माइनस 7 बटा में 2, है ना, और x है तो x, तो यहीं पर ही हम रखेंगे b के मान। तब b के मान एक बार कोची में रखना है प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में रखिए,
तो भाई मेरे 7/4, तो यहाँ 7/4 को 7/4 को हमने कोची में रखा है, प्लस में, और फिर इसको क्या कर देना है भी, स्क्वायर लगा देना है। क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। बात समझे, यही है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। एक बार आप फिर यहाँ माइनस रखिए, फिर 7 बटा कितना लिखेगा 4, और इसका भी क्या करेगा स्क्वायर, और फिर प्लस 3/2 और बराबर में 0। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस, है ना, एक बार b के मान हमने प्लस में रखा है, b का मान क्या यही मिलल था, b का मान यही मिलल था, यस सर। अब देखिए अब फिर एक बार b के मान हमने क्या चीज में रखा है, माइनस में, तो 7/4 और फिर प्लस 3/2 और बराबर में 0। बात समझे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, और ये हो जाएगा आपका प्लस, है ना। देखो इसमें एक बार प्लस में रखे हैं, एक बार माइनस में रखे हैं, तो एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, कोई फर्क पड़ेगा जी? नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पढ़ने वाला। बात समझे, तब यहाँ पे कहो तो 7×7 = 49 हो जाएगा, 7×7 = 49, और फिर क्या लिखेंगे 4×4 = 16, 4×4 = 16। अब इधर कहो तो इधर कहोगे तो आपको क्या हो जाएगा बताइए, इधर कहोगे तो क्या हो जाएगा 7×7 = 49 और 4×4 = 16, है ना, 16 प्लस क्या लिखोगे 3/2, 3/2 बराबर 0। हम लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 7/2x और प्लस में 49 में कितना 16, 49/16, है ना। तो ये 49/16 और बराबर इधर कहेंगे, तो इधर 3/2 है कोची में प्लस में, और ये है कि कोची में ये माइनस में, तो ये माइनस में है तो बराबर को उधर लेके जा रहे हैं, तो कोची में हो जाएगा प्लस में, तो 49 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, और ये आ जाएगा माइनस में 3/2। अब इसको करो तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर, है ना, इसको ऐसे नहीं कहो, ये देखो एक फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर। तो a के जगह पर क्या है x और b के जगह पर क्या है, तो b के जगह पर है आपको माइनस, यहाँ हम कहेंगे 7 में कितना है 4, और ये पूरे के क्या कहेंगे होल स्क्वायर, पूरे को क्या कहोगे होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर बराबर कहेंगे। अब इधर क्या बच गया, तो इधर आप एलसीएम करोगे तो कितना हो जाएगा 16 होगा ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49 माइनस, है ना, भाग 2, तो 16 दूनी के बार में कट जाएगा 8 बार में कट जाएगा, 2 8 16, 8 बार में, अब 18 की 24, है ना जी। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर, यही ना होगा जी, x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर, और बराबर इधर बच जाएगा 25/16, 25/16। आप देख पा रहे हैं, है ना, इधर कोची चढ़ल है स्क्वायर, इधर स्क्वायर चढ़ल है, और बराबर को उधर स्क्वायर को भेज देंगे तो उधर क्या चढ़ जाएगा रूट, है ना, इधर स्क्वायर है बराबर को उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी x माइनस 7/4 बराबर रूट अंडर हम कह सकते हैं 25 में कोची 16, 25/16। जैसे रूट चढ़ता है क्या हो जाता है प्लस माइनस, क्या हो जाता है प्लस माइनस। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। आइए उधर पेज नहीं, इधर लेते हैं थोड़ा सा, इधर यहाँ पे, है ना, यहाँ थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिए बढ़िया से देखो इसको, है ना, तो देखो हम कहेंगे इधर था आपका, यहाँ पे आया है आपको, हम यहाँ लिख लेते हैं। तो x माइनस क्या है मेरे भाई, तो x माइनस है 7/4 बराबर क्या है, तो प्लस माइनस रूट अंडर कोची है 25/16, 25/16। अब कहोगे तो x माइनस 7 क्या हो जाएगा 4, 7/4 बराबर ये आपका प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, यही ना होता है। चलिए यही होता है। अब हम कहेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो x बराबर आप लिखिएगा, है ना, x बराबर हम कहेंगे जी, तो x बराबर आपको हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 5/4, और ये हो जाएगा आपको, है ना, माइनस, सॉरी इधर माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में, 7 में क्या हो जाएगा 4 होगा जी। अब देखिए अब इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार कोची में लिख देंगे माइनस में, है ना, तो यानी इसको हम लिखेंगे 5/4 प्लस 7/4,
4। बात समझे, एक बार प्लस में हो गया, एक बार क्वेश्चन में लिख देंगे माइनस में, तब माइनस है ना 5/4, 5/4 प्लस क्या हो जाएगा 7/4। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब जोड़ोगे, अब इसका एलसीएम करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना 4 आएगा, और ऊपरी वाला वैसे रह जाएगा। एलसीएम जब देखो, एलसीएम 4 आ जाएगा और 5 प्लस क्या हो जाएगा 7, है ना, और इधर इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो इधर हो जाएगा -5 प्लस में 7, है ना। तो अब आप इसको क्या कहोगे, तो 7 5 12/4, और कॉमा इधर हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2/4, काट दो तो 4×3 12, और 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, यानी आपको है ना, यानी आपको x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर आ गया 3 और कॉमा 1/2। यही हो जाएगा आपको कुछ आंसर। बात समझे, यही हो गया आपका आंसर।